नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुका है। बॉलीवुड की फिल्में विदेशों में भी बड़े चाव से देखे जाते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। रह रहकर वे भी अपने मन में बॉलीवुड में करियर बनाने के सपने संजोने लगते हैं। कहने का मतलब है कि दूसरे देशों के लोगों के लिए भी बॉलीवुड एक आकर्षक करियर ऑप्शन बनता जा रहा है और यही कारण है कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर अपना करियर बनाने आते रहते हैं। ऐसी ही एक विदेशी अभिनेत्री है जो बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है और उस अभिनेत्री का नाम है नोरा फतेही। जी हाँ, नोरा फतेही वो अभिनेत्री है जो कनाडा से आकर बॉलीवुड में नाम कमाने में कामयाब हुई है। लेकिन क्या ये कामयाबी उसके रियल टैलेंट की वजह से मिला, कड़ी मेहनत से मिला या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? ये सब बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नोरा फतेही एक बैले डांसर हैं और फिल्मों में नंबर डांस के लिए काफी फेमस हैं। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ था। वैसे नोरा का परिवार मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार मोरक्को से निकलने के बाद में कनाडा में शिफ्ट हो गया था। नोरा की जन्म तिथि को लेकर काफी मतभेद है। 2 साल पहले नोरा की जन्म तिथि विकिपीडिया पर 6 फरवरी 1988 थी। उसके बाद में 1990 कर दी गई और आज वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो उनकी जन्म तिथि 1992 में, यानी नोरा अपने जन्म तिथि को 3 प्रतिदिन कम करवाती रहती है। नोरा के पिता एक बिजनेसमैन थे। नोरा जब 10 से 11 साल की थी तभी उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। नोरा का एक छोटा भाई भी है। नोरा की स्कूलिंग कनाडा से हुई है और उसने सिर्फ 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। 12वीं क्लास के बाद नोरा ने कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, लेकिन उसने कॉलेज बीच में ही ड्रॉप कर दिया था। नोरा बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में आना चाहती थी और यही कारण था कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक्टिंग करियर में ट्राई करना शुरू कर दिया था। लेकिन नोरा को न तो एक्टिंग आती थी और न ही उसे डांस आता था। यही कारण था कि उसे अपने देश कनाडा में एक्टिंग में कोई मौका नहीं मिला। लेकिन उन्हीं दिनों नोरा मॉडलिंग में छोटे छोटे असाइनमेंट करने लगी थी। उसके बाद में नोरा को लगा कि उसे एक्टिंग में जाना है तो डांस सीखना ही पड़ेगा। इसके बाद नोरा ने सोशल मीडिया के सहारे बिना किसी ट्रेनिंग के खुद ही डांस सीखना शुरू कर दिया। जिस समय नोरा कनाडा में मॉडलिंग करती थी तभी वो एक्टिंग में हाथ पैर मार रही थी। तभी उसकी मुलाकात हुई पाकिस्तानी एजेंट से। वो पाकिस्तानी एजेंट विदेशी लोगों को बॉलीवुड में भेजने का काम किया करता था, यानी वो बॉलीवुड का दल्ला था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विदेशों में कई ऐसे एजेंसियां एक्टिव हैं जो लोगों को बॉलीवुड में काम दिलाने का काम करती है। ये एजेंसियां सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई देशों में वहाँ के लोगों को भारत भेजने का काम कर रही है और इन विदेशियों के बॉलीवुड में जुगाड़ होते हैं। इसलिए छोटे बजट के फिल्मों में इन विदेशी लड़के लड़कियों को ब्रेक दिला देते हैं। इससे उनके भी पैसे बन जाते हैं और जो विदेशी लड़के लड़कियां हैं वो भी इन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। नोरा फतेही को भी इसी तरह की एजेंसी के द्वारा भारत भेजा गया था। यहाँ पर उसे पहली फिल्म में काम भी दिलाया गया था। नोरा की पहली फिल्म थी रोर टाइगर सुंदर वन, जो 2014 में आई थी। हालांकि ये छोटे बजट की मूवी थी, लेकिन पहली फिल्म में काम दिलाने के बाद उस एजेंसी का काम पूरा हो गया था। दोस्तों, ये जो विदेशी एजेंसियां विदेशी लड़के लड़कियों को भारत के बॉलीवुड में भेजने का काम करती है, ये सारे काम छिप कर करती है। यानी कि भारत सरकार को भी पता नहीं होता कि विदेशों से कुछ लोग भारत आकर यहाँ के लोगों का रातों रात रोजगार छीनकर मशहूर हो जाते हैं। भारत सरकार को क्यों नहीं पता होता, इसका क्या कारण है? दोस्तों, कारण यह है कि वो विदेशी जब तक बॉलीवुड में पूरी तरह नहीं जम जाते तब तक वो ये नहीं बताते कि उन्हें किसी एजेंट कंपनी जो कि विदेशों में छिपकर चलाई जा रही है उनके द्वारा भारत में भेजा गया है। सफल होने के बाद खुद बॉलीवुड के लोग भी उस विदेशी कलाकार की ऐसी इमेज भारतीयों के सामने पेश करते हैं कि हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता कि जो विदेशी कलाकार हैं ये आए कैसे होंगे। दूसरी तरफ ये लोग भी ऐसे ऐसे बयान देकर बच निकलते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। दरअसल इन विदेशी कलाकारों को सिखाया जाता है कि वो अपने बयान में बस गिनी चुनी लाइनें ही हर बार बोलेंगे। जैसे कि इन्होंने बॉलीवुड में भारत की संस्कृति से बहुत प्यार है और भारत आकर काम करना बचपन का सपना था। कुछ ऐसे ही बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं।
जैसे कि मैं अगर नोरा फतेही की बात करूं कि जब इनसे पूछा जाता है कि वो भारत क्यों आई हैं या बॉलीवुड में काम करने क्यों आई हैं और यहाँ उन्हें कौन लेकर आया है, तो कभी ये नहीं कहती हैं कि उसे किसी एजेंट या एजेंसी के द्वारा पूरी योजना के साथ में भारत भेजा गया है ताकि वो यहाँ आकर अपने करियर के नाम पर गंदगी फैला सके, बल्कि ये सिर्फ यही कहती हैं कि इसे बचपन से भारत से बहुत प्यार था। बॉलीवुड की फिल्में वो देखा करती थी, जिसके बाद बॉलीवुड उसके दिल में बसने लगा और इसलिए वो भारत में अपना करियर बनाने आ गई हैं। असली वजह को पूरी तरह से छिपा दिया जाता है। जितने भी पाकिस्तानी कलाकार भारत आए हैं वो ज्यादातर एजेंटों के द्वारा ही बॉलीवुड में भेजे जाते हैं। और अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो बॉलीवुड में बाहर से आने वाला हर कलाकार हमेशा मुसलमान या ईसाई ही होता है। कभी ये दलाल एजेंसियां बाहर रहने वाली हिंदुओं को बॉलीवुड में काम नहीं दिलवाती। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह हिंदुओं को बेरोजगार और आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाने की योजना कितने सालों से छिपकर चलाई जा रही है। ये लोग अगर कलाकार हैं तो ठीक है, लेकिन सोच के देखिए ये एजेंसियां अगर किसी आतंकवादी को बॉलीवुड में हीरो बनाकर भेज दे तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी, जैसे अभी भी नहीं होती है। जब बॉलीवुड में लड़कियों का धंधा चलाया जाता है, ड्रग्स का धंधा चलाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एजेंसियों की तरफ से आने वाले लड़के लड़कियां भारत के लिए बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं। नोरा को एजेंसी की तरफ से पहली फिल्म मिली थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक और हिंदी फिल्म में नोरा ने काम किया और वो फिल्म थी मिस्टर एक्स। इसमें एक छोटा सा रोल मिला था, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद नोरा को फिल्मों का कोई ऑफर नहीं आया, लेकिन उसे फिल्मों में आइटम डांस के लिए ऑफर जरूर आने शुरू हो गए थे, जिसमें हिंदी ही नहीं तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्में भी शामिल थी। ये फिल्में थी टेम्पर, बाहुबली, किक 2 जो कि तमिल भाषा की फिल्में थी। नोरा अब डांसर तक ही सीमित होती जा रही थी। साल 2015 में नोरा को बिग बॉस के सीजन 9 में बुलाया जाता है और बिग बॉस के घर में 84 दिनों तक रहकर भी आती हैं। इसके बाद नोरा को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन फिल्मों में काम तब भी नहीं मिलता था। साल 2016 में नोरा ने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया था, वो भी आइटम सॉन्ग पर। एक हिंदी फिल्म थी और दूसरी तेलुगु फिल्म थी। इसके बाद साल 2017 में नोरा को बिल्कुल भी काम नहीं मिला। उस साल में एकदम वो फ्री बैठी रही। उसी दौरान नोरा की मुलाकात हुई टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार से। भूषण ने इसे पहला एल्बम सॉन्ग दिया था, जो कि हार्डी संधू का गाना था, लेकिन उसे टी सीरीज के बैनर ने रिलीज किया था। इसी पहले गाने से भूषण कुमार और नोरा फतेही का मिलन हुआ और इन दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई और दोनों ने एक साथ में कई एल्बम गानों में काम भी किया। इसके बाद भूषण कुमार ने नोरा फतेही के करियर को संवारने की जिम्मेदारी उठा ली। बाद में टी सीरीज के भूषण कुमार ने नोरा को अपनी एक फिल्म सत्यमेव जयते में भी एक आइटम डांस करने को दिया था। सत्यमेव जयते का दिलबर सॉन्ग इतना बड़ा हिट साबित हुआ था कि पहली बार नोरा को इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी मिल गई थी। इसके बाद भूषण कुमार ने नोरा को और भी कई आइटम डांस में काम दिया और दिलवाया। नोरा धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही थी, तो उसकी दबी हुई एक छाया भी बढ़ती जा रही थी। वो आइटम नंबर से अलग फिल्मों में लीड रोल निभाना चाहती थी और ये बात उसने भूषण कुमार को बताई थी। और उधर भूषण कुमार को अपनी उम्र से छोटी लड़की मिल गई थी, तो भूषण कुमार भला कैसे मना कर सकता था। भूषण कुमार ने अपनी पहली फिल्म भारत में सलमान खान के साथ नोरा को एक छोटा सा रोल करने को दिया। फिल्म देख के साफ पता चलता है कि इसे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन नोरा अपने आप को बॉलीवुड की दूसरी कैटरीना कैफ समझ चुकी थी और फिल्मों के लिए एक्टिंग पर ज्यादा जोर देने लगी थी और इस काम में उसकी मदद कर रहा है भूषण कुमार, जिसने अपनी फिल्म भारत के बाद में पाटला हाउस में भी इसे एक छोटा सा रोल करने को दिया था। नोरा भारत में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने आई हैं और यही कारण है कि उसने भूषण कुमार को अपने चुंगल में फंसा रखा है। भूषण कुमार भी इसे अपनी फिल्मों में छोटे छोटे रोल देकर अपने करीब रखने के जुगाड़ में लगा हुआ है। पाटला हाउस के बाद में स्ट्रीट डांसर 3D और भूज में भी ये नजर आई थी। ये सारी फिल्में जिनका मैंने नाम लिया है सारी की सारी भूषण कुमार की फिल्में थी। इसके अलावा अभी जो सत्यमेव जयते 2 आई थी उसमें भी ये दिखाई दी थी। आप में से कई लोगों ने सत्यमेव जयते 2 देखी भी होगी कि वो टी सीरीज की ही मूवी थी। नोरा भारत में रहकर जल्द से जल्द एक बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती हैं और वो ढेर सारे पैसा कमाना चाहती हैं। आइटम डांस और छोटे छोटे शो से उतनी कमाई नहीं होती, जबकि वो बहुत पैसा कमाना चाहती हैं।
यही कारण है कि नोरा न सिर्फ प्राइवेट पार्टीज में भी जाती हैं, बल्कि इसके लिए वो बहुत बड़ी रकम भी लेती हैं। इसके अलावा नोरा कम समय में अमीर बनने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से भी जुड़ी हुई हैं और अपने साथ कई छोटे छोटे अभिनेत्रियों से भी ये सारे काम करवाती हैं। दरअसल साल 2020 में मुंबई के 5 स्टार होटल में पुलिस के द्वारा छापा मारा गया था। उस छापे के दौरान नोरा सहित 2 अभिनेत्रियों को भी पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस ने नोरा के नाम को पब्लिक नहीं किया और मीडिया में पुलिस के हवाले से लिखा गया कि एक इंटरनेशनल बैली डांसर सहित 2 टीवी एक्टर्स गिरफ्तार हुई हैं। नोरा पर उस समय आरोप लगा था कि वो होटल में एक रात का 10 लाख चार्ज करती हैं, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, क्योंकि नोरा खुद इतनी बड़ी हस्ती नहीं है और न ही इतनी बड़ी पर्सनालिटी भी नहीं है कि पुलिस उसका नाम लेने से डर जाती। लेकिन नोरा के सर पर न सिर्फ भूषण कुमार का हाथ है, बल्कि सलमान खान का भी सॉफ्ट कॉर्नर नोरा के लिए बना हुआ है। इन्हीं दोनों बड़े नामों की वजह से नोरा वेश्यावृत्ति के स्कैंडल से आसानी से बच पाई थी। नोरा यहाँ भारत में सिर्फ 2 ही उद्देश्य से आई हैं। एक तो भारत की लड़कियों के अंदर अश्लील मोह वाला डांस डालने और दूसरा अंधाधुन पैसा कमाने। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे कैसे कमा रही है। नोरा ने अपने लगभग सभी बॉडी पार्ट्स की सर्जरी करवा रखी है ताकि वो अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा सके, और भारत की हर लड़कियां उसके जैसे फिगर की चाह में बहकती चाहे, और ऐसा देखा भी गया है। देश की युवा खास करके लड़कियां नोरा की तरह सोशल मीडिया पर अपने बॉडी पार्ट्स दिखाती रहती हैं। नोरा ने आज तक जितनी भी सर्जरी करवाई है उसे लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल भी किया है, जो कि मीडिया में भी आ चुका है। नोरा में डांसिंग स्किल के अलावा या यूं कहें कमर मटकाने के अलावा कोई भी दूसरा टैलेंट इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लोगों के ऊपर ऐसा थोपा जा रहा है जैसे कि वो कितनी बड़ी टैलेंटेड लड़की है। नोरा फतेही सिर्फ एक छोटी सी डांसर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नोरा अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए जानबूझकर उल्टे सीधे हरकत करती रहती हैं और उसने अपना PR बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखा है। नोरा का एक वीडियो एक बार काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें नोरा अपने को एक्टर के साथ में काफी वल्गर डांस कर रही थी। इस वीडियो के बाद भी नोरा को काफी ज्यादा लोगों ने ट्रोल किया था, लेकिन नोरा को कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमें वही दिखा रही थी जो बॉलीवुड की सच्चाई है। इसके अलावा ऐसी ही एक वीडियो नोरा और टेरेंस की आई थी, जिसमें टेरेंस नोरा की हिप्स पकड़कर उसमें अश्लीलता से हाथ मार रहा था। नोरा जिस तरह के व्यापार से जुड़ी हुई है उसमें उसे बॉयफ्रेंड्स की ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसका नाम 2-3 लोगों के साथ में जुड़ चुका है। बिग बॉस में काम करते समय सबसे पहले नोरा का नाम जुड़ा था प्रिंस नरूला के साथ, लेकिन दोनों का अफेयर कुछ ही महीने चला, लेकिन फिर टूट गया। उसके बाद नोरा की लाइफ में आया अंगद सिंह बेदी, जो कि अब नेहा धुपिया का पति है। इन दोनों का रिश्ता भी टाइम पास के जैसा साबित हुआ और जल्दी ही टूट गया। साल 2018 में नोरा की लाइफ में आया था एक बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह धूमन। वरिंदर के साथ में नोरा का रिश्ता 6 महीने ही चला था। उसके बाद अभी तक नोरा बॉयफ्रेंड के साथ में मीडिया में नहीं आई हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। नोरा फतेही के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।